हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक है कि हाई स्कूल के बाद क्या करें। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हमेशा असमंजस की स्थिति में रहते हैं और उचित लक्ष्य के न होने से हमेशा परेशान रहते हैं कि हम किधर जाएं, क्या करें, कैसे करें। तो उन विद्यार्थियों के लिए मैं कुछ हेल्प करना चाहता हूं। उम्मीद है कि उन्हें कुछ हेल्प मिलेगी। हाई स्कूल के बाद बेसिकली जो स्ट्रीम है, 3 स्ट्रीम होती है। एक होती है, पहला होता है हमारा, एक होता है साइंस साइड से, और दूसरा होता है हमारा आर्ट साइड, और एक होता है हमारा कॉमर्स साइड। 3 साइड होते हैं। अब साइंस साइड में मतलब होता है कि विज्ञान वर्ग, इसमें बच्चे आते हैं विज्ञान वर्ग से। अगर आपका इंटरेस्ट विज्ञान वर्ग में है, वैज्ञानिक वर्ग में है, तो आप साइंस साइड स्ट्रीम को चुन सकते हैं। अगर आप कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कला वर्ग के अंतर्गत बहुत सारे फील्ड हैं। अगर आप कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप आर्ट साइड लीजिए। नहीं तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं या अकाउंटिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप कॉमर्स साइड से पढ़ सकते हैं। तो विज्ञान वर्ग में बेसिकली 2 पार्ट आता है। एक आता है मैथ से और एक होता है बायोलॉजी से। मैथ मतलब गणित, आप गणित लेके चल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और बायोलॉजी मीन्स होता है जीव विज्ञान। 2 स्ट्रीम है आपके पास। आप गणित से या जीव विज्ञान से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप गणित से पढ़ते हैं तो गणित में आपके पास तमाम फील्ड हैं, लाइक जैसे इंजीनियरिंग हो गया। अगर आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको मैथ से पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा अन्य बहुत सारे क्षेत्र हैं। सरकारी तमाम प्रकार की नौकरियां हैं। सरकारी नौकरियों में जा सकते हैं आप। तमाम प्रकार के डिफेंस एग्ज़ाम होते हैं, उसमें भी आपका मैथ से मांगता है कि आप मैथ से पढ़े हुए हों। और इसके बाद से तमाम आगे का करियर है, रिसर्च में है और तमाम चीज़ें हैं, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। मतलब टीचिंग में भी जा सकते हैं और भी तमाम फील्ड्स हैं। बायोलॉजी में बेसिकली आप मेडिकल लाइन में जाएंगे। मेडिकल लाइन में जो भी चीज़ें हैं, आप भी फार्मा कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं मेडिकल की। तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। मतलब आप मेडिकल लाइन में, मेडिकल फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा कला वर्ग में आप, जैसे आपका सब्जेक्ट राजनीति शास्त्र होता है, राजनीति होता है, भूगोल होता है, इस तरह से, और तमाम मतलब नागरिक शास्त्र होता है। इन सारे सब्जेक्टों को आप पढ़ते हुए, और भी तमाम सब्जेक्ट होते हैं, तो इसमें आपका जो करियर है, आप एक वकील के रूप में आप वकील बन सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं। और तमाम तरह के जो मतलब तैयारियां होती हैं, आप तैयारियां भी कर सकते हैं। और जैसे IAS, PCS वगैरह तमाम प्रकार की चीज़ें, आप राजनेता बन सकते हैं। आप अध्यापन में भी आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं आर्ट साइंस से। उसके बाद आपका आता है कॉमर्स साइड में आप के पास बहुत सारे मौके हैं।
और इसमें जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि बैंकिंग में आपके तमाम तरह के जॉब्स होते हैं। आप बिजनेस सेक्टर में भी जा सकते हैं। आप बिजनेस लाइन में घुस करके आप अपना करियर बना सकते हैं। और इसके बाद से आगे आप 12th करने के बाद आप इसके आगे आप BCA कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं और BCA, BBA, CA तमाम तरह के कोर्सेस हैं। आप अपना इंटरेस्ट के हिसाब से आप जिस फील्ड को चुनें आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। इन सब के अलावा मैं आपको कुछ ख़ास टिप्स देना चाहता हूँ कि जैसे कुछ बच्चे 10th के बाद जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकारी व्यवस्थाओं में बहुत सुविधाएं हैं। जैसे वो ITI कर सकते हैं। ITI बहुत ही अच्छा कोर्स होता है। आप ITI किसी भी सब्जेक्ट से करके आप आराम से किसी कंपनी में 15-20 हज़ार की जॉब कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। उसके बाद से तमाम तरह के कंप्यूटर कोर्सेस हैं। आप कंप्यूटर फील्ड में आप तमाम तरह के छोटे मोटे कोर्स करके कंप्यूटर रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग और तमाम प्रकार के मतलब कोर्सेस हैं। आप उसको करके आप जॉब की आपको भरपूर अपॉर्चुनिटी है, आप जॉब कर सकते हैं। उसके बाद से तमाम तरह के छोटे छोटे कोर्स हैं, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग हो गया। मोबाइल रिपेयरिंग में आप अपना करियर बना सकते हैं। आप वायरिंग सीख सकते हैं और तमाम तरह के कोर्स हैं, प्लम्बरिंग है और भी तमाम चीज़ें हैं। आप इन सब चीज़ों को करके आप अर्निंग भी कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बातों को सही से समझा पाया और मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको ध्यान से समझें और कोई भी अगर दिक्कत है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं।